आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना रामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। पहले चुनावों में हार और दल बदल के बाद अब कांग्रेस अपने कैडर मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। अपने सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों को अब कांग्रेस आवासीय प्रशिक्षण देगी। अगले महीने 9 से 15 जून के बीच सर्वोदय की पद्धति पर 2 से 3 दिन का यह आवासीय प्रशिक्षण होगा। आपको बता दें, जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चीफ सचिन राव और एमपी कांग्रेस के प्रशिक्षण विभाग द्वारा ये ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण लेने वाले विधायकों, जिला अध्यक्षों समेत सभी नेताओं को एक निश्चित राशि पार्टी के पास जमा करनी होगी। बीते 7 मई को भोपाल में एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ हुई बैठक में ये तय हुआ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को आइडियोलॉजी के आधार पर जोड़ने के लिए विधायकों, जिला अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसमें मोबाइल मैनेजमेंट से लेकर चुनाव प्रबंधन सिखाए जाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चीफ सचिन राव की टीम ट्रेनिंग देगी। शुरू करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां बाणगंगा चौराहे पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू बस ने 4 से 5 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यह बस किसी निजी स्कूल की है, जिसे एक शादी समारोह में लाने ले जाने के लिए किराए पर लिया गया था। हादसे के समय बस खाली थी या उसमें कुछ लोग सवार थे, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और वाहन को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हादसे में मृतक पहचान की जा रही है। तो आपको बता दें अगली खबर, जहां भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बॉर्डर के पास स्थित एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन बंद कर दिया गया था। इंदौर से जोधपुर, चंडीगढ़ और जम्मू की उड़ानें भी बंद कर दी गई थी। हालांकि अब इंडिगो एयरलाइंस ने इन रूट्स की बुकिंग फिर से शुरू कर दी है। 15 मई से इन उड़ानों की बुकिंग उपलब्ध है और फिलहाल टिकट की कीमतों में छूट भी दी जा रही है। 6 मई को पहलगाम हमले के बाद भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा, पर अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी घोषणा की है कि जो एयरपोर्ट बंद किए गए थे वे अब सिविल फ्लाइट्स के लिए फिर से खोले जा रहे हैं। इंदौर के ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि इंदौर के ज्यादातर पर्यटक जोधपुर, चंडीगढ़ और जम्मू एयरपोर्ट के से कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए अन्य पर्यटन स्थलों पर जाते हैं। इसीलिए इन रूट्स पर फ्लाइट्स कम बुक होने के कारण टिकटों की कीमत सस्ती रह सकती है। इंदौर से जोधपुर, जम्मू और चंडीगढ़ की उड़ानों की बुकिंग 15 मई से शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद यात्री टिकट लेने के संकोच कर रहे हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि इन रूट्स पर टिकट की कीमत बेहद कम है। यदि युद्ध की स्थिति बनी रहती है तो सीमावर्ती एयरपोर्ट्स पर उड़ानों का संचालन आगे भी बंद रह सकता है, जिससे 15 मई के बाद भी उड़ानें निरस्त हो सकती हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुआवजा वितरण के लिए 220 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये ग्रीनफील्ड ग्वालियर से आगरा के बीच बनेगी। आपको बता दें, ये परियोजना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। परियोजना का नवंबर से निर्माण कार्य शुरू होना संभव है। ग्वालियर आगरा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान को लाभ मिलेगा। ग्वालियर से राजस्थान के बीच 88 किलोमीटर की 6 लेन बनाया जाएगा। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में इसके लिए 100 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 14 गाँव, राजस्थान के धौलपुर के 30 और मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर समेत कुल 100 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो बता दें खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर खंडवा राजमार्ग पर जनवरी को टोल टैक्स लागू होने की संभावना है। यह टोल प्लाजा तेजाजी नगर बाईपास से 33 किलोमीटर दूर पड़ाली गांव में बनाया जाएगा। टोल की दरें अक्टूबर से निर्धारित की जाएंगी और दिसंबर से भारी वाहनों के लिए राजमार्ग का हिस्सा खोल दिया जाएगा। टोल प्लाजा का काम जुलाई से शुरू होगा और NHI इसका संचालन करेगा। आपको बता दें, जहां 216 किलोमीटर लंबे इंदौर खंडवा इलाहाबाद राजमार्ग पर काम जारी है, तो वहीं 33 किलोमीटर पर टोल प्लाजा बनेगा, लेकिन टैक्स 46 किलोमीटर का लेंगे। इस मार्ग पर 3 सुरंगें होने की वजह से ज्यादा टैक्स देना होगा। इंदौर खंडवा राजमार्ग का पहला टोल प्लाजा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से
NHAI ने जनवरी को शुरू करने का फैसला किया। यह फैसला तेजाजी नगर बाईपास से 33 किलोमीटर पर बनाया जाएगा, जो बलवाड़ा के नजदीक गांव पडाली में होगा, मगर वाहन चालकों से 33 की बजाय 40 किलोमीटर की सड़क का टोल टैक्स वसूला जाएगा, क्योंकि इंदौर चोरल की 23 सुरंगें होगी। इस वजह से राजमार्ग के इस हिस्से की दरें अधिक होगी। फिलहाल टोल की दरों पर यातायात को लेकर आकलन करना बाकी है, जो अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा। उसके आधार पर दरें निर्धारित की जाएंगी। तो एक बार फिर रुक कर लेते हैं इंदौर की तरफ। आपको बता दें, जहां इंदौर के MG रोड थाना क्षेत्र में मजदूर की पत्थर से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मात्र 2100 रुपए के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, जहां एडिशनल DCP राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि MG रोड थाना क्षेत्र स्थित एक मसाले की दुकान पर काम करने वाली और छोटी मोटी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले सिवनी मालवा निवासी नारायण पांचाल नामक व्यक्ति की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना दुकान में ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। यह घटना में पुलिस द्वारा देव नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि CCTV में कैद हुआ था। बताया जा रहा है कि मात्र 2100 रुपए के लेन देन को लेकर यह हत्याकांड किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। हाँ, तत्काल में घटना को संज्ञान में लिया गया। गंभीर धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। पता लगा कि नारायण पांचाल नाम का व्यक्ति है, जो वहां पर मसाला व्यापारी के तौर पर काम करता था। तो उसी का पूर्व का पहचान देव सिंधे, तो मालूम था कि वीकेंड पर उसको मजदूरी का पैसा मिलता है, तो पैसे की लालच में आकर के और देव सिंधे जो वो भी हमाली का काम करता है, वहीं आसपास ही कहीं भी सो जाता था। उसके द्वारा पत्थर से चोट पहुंचा करके और उसकी हत्या कर दी गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजह सबूत सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और शेष हमारी विवेचना जारी है। सर, पूछताछ में बताया आरोपी ने कांडों के चलते। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां प्रेम प्रसंग के एक मामले में ब्लैकमेल करने व दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देने वाला अब पुलिस की गिरफ्त में है। शेष आरोपी भी जल्द ही पुलिस की हिरासत में होंगे। मामला राजधानी भोपाल का है, जहां अप्रैल महीने में TT नगर पुलिस को कपिल राजपूत द्वारा खुद के हाथ घटी घटना बताई गई थी, जिसमें कपिल ने बताया था कि पूर्व में उसका एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था और इस पूरे मामले में जितेंद्र धाकड़, सचिन पटेल और बजरंगी ने उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय की पार्किंग में बुलाकर बजरंगी द्वारा 10 लाख रुपए लिए गए। बाद में उस पर 5 लाख रुपए और देने का दबाव बनाया जा रहा था। कपिल की शिकायत और फोटो वीडियो के सबूत के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले में जितेंद्र धाकड़, सचिन पटेल और बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसके बाद से ही तीनों आरोपी फरार चल रहे। TT नगर थाना प्रभारी सुधीर अजगरिया ने बताया कि कल शाम पुलिस को जानकारी मिली थी जितेंद्र धाकड़, जो कि मूलतः बरेली का रहने वाला है, वह भोपाल आया हुआ था। पुलिस ने घेराबंदी कर जितेंद्र धाकड़ को बाग सोनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जितेंद्र को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। जल्द ही पुलिस पैसों की रिकवरी के लिए उसे बरेली लेकर जाएगी। पुलिस का कहना है कि जितेंद्र के बाद दोनों अन्य आरोपियों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करेगी। आज कुछ दिन पहले कपिल राजपूत नामक व्यक्ति ने हमको यहाँ FIR करवाया था कि उसको एक रेप के मामले में फंसाने और उससे फिर निकालने के लिए 10 लाख रुपए उससे ऐंठे गए हैं। इस संबंध में FIR दर्ज कर विवेचना हमने जब की और उसमें मोबाइल नंबर वगैरह की जब जानकारी निकाली, तो उसमें 3 आरोपी मुख्यतः ज्ञात हुए थे, जिसमें जितेंद्र धाकड़, जो कि मास्टरमाइंड है, जिसने पैसे प्राप्त किए हैं, ये था, और इसके साथ में सचिन पटेल और एक बजरंगी करके एक आरोपी और था, जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। मुख्य आरोपी जितेंद्र धाकड़ को हमने गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय पेश कर उसका 16 तारीख तक का रिमांड लिया है, ताकि उससे घटना में जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा सके और जो पैसे उसने ऐंठे हैं उसको जब्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्या ये पैसा बतावा है कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।